हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने रिसेंटली ही iOS 26.3 का स्टेबल अपडेट को रिलीज करा था और उसके कुछ दिन के बाद ही एप्पल ने ऑल न्यू iOS 26.4 का बीटा 1 वर्जन भी रिलीज कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपर बीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी अपने आईफोन 16 में इंस्टॉल कर लिया है। इस वाले अपडेट में आपको सच में बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में काफी बढ़िया अपडेट है, काफी बड़ी अपडेट भी है। अब क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, सो हर चीज के बारे में एकदम ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 26.4 बीटा 1 इन द फॉर्म ऑफ डेवलपर बीटा। इस अपडेट का साइज यहाँ पे मेरे आईफोन 16 में आया है 2.62 GB, जबकि इसमें ऑलरेडी iOS 26.3 चल रहा था। सो वैसे यहाँ पे अपडेट का साइज बहुत ज्यादा नहीं है, बट कुछ लोगों को अपडेट का साइज 6 से लेकर 7 GB या फिर 8 GB तक भी मिल रहा है। सो टोटली वेरी कर सकता है। बट वैसे अगर आपको बताऊं, सो यहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ी अपडेट है। इसमें आपको काफी सारे चेंजेस मिलते हैं नए फीचर्स के साथ। अब इस वाली अपडेट में एक चीज आप नोटिस करेंगे, दैट जैसे यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाके इस तरीके से जो iOS वर्जन है उसकी डिटेल में देखते हैं, सो हमें यहाँ पे बिल्ड नंबर शो होता है, बट अब यहाँ पे हमें बिल्ड नंबर शो नहीं कर रहा है। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हो गया है। अगर आपको बिल्ड नंबर देखना है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से टैप करना होगा iOS 26.4 पे, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो iOS का वर्जन है उस पे। एंड आई थिंक इस तरीके से सेम चीज यहाँ पे अब कंटिन्यू होने वाली है थ्रू आउट नेक्स्ट अपडेट्स। जबकि पहले हमें डिफॉल्ट तरीके से यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो शो हो जाता था। सो एक छोटा सा चेंज है। अब क्योंकि बिल्ड नंबर के एंड में क्यू है, सो यहाँ पे डेफिनेटली काफी सारे बीटा वर्जन इसके आने वाले हैं। एंड 4 से लेके 5 बीटा वर्जन तो आराम से आप समझ के चलिए। सो बेसिकली iOS 26.4 की जो फाइनल अपडेट है, मतलब जो स्टेबल वर्जन है, वो काफी ज्यादा दूर है अभी। मॉडर्न फर्मवेयर की बात करें तो यहाँ पे इस वाली अपडेट में ये चेंज हुआ है, क्योंकि iOS 26.3 में ये था 2.40.01 एंड अभी अपडेट करने के बाद ये हो चुका है 2.51.01। एंड वही अगर मैं बात करूं स्टोरेज की, तो यहाँ पे जो स्टोरेज है वो डेफिनेटली थोड़ी कम हो गई है। एज यहाँ पे आप देखेंगे अवेलेबल स्टोरेज 46.29 GB है। एंड जो कि अपडेट करने से पहले एग्जैक्ट सेम डेटा में, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा फोटो वीडियो कुछ भी क्लिक नहीं करा है, 50.23 GB के आसपास था। सो यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है उसमें लगभग 4 GB का रिडक्शन हो गया इस वाली अपडेट के बाद। एंड क्योंकि एक बीटा वर्जन है, सो यहाँ पे एक और चीज देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज बैटरी हेल्थ। सो अपडेट करने से पहले भी यहाँ पे बैटरी हेल्थ 100% थी, अभी भी यहाँ पे स्टिल उतनी ही है, तो इसमें भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड साइकिल काउंट आप देख सकते हैं 71 है। नाउ फाइनली बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सबसे पहले डिफरेंस आपको दिख जाएगा वो है लॉक स्क्रीन पे। सो जैसे यहाँ पे हम प्रेस एंड होल्ड करते हैं, उसके बाद टैप करते हैं प्लस पे, सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। लाइक नीचे स्क्रॉल करने पे जिस तरीके से पहले हमें यहाँ पे इमोजी, वेदर, एस्ट्रोनॉमी एंड उसके नीचे कैलेडोस्कोप, यूनिटी, प्राइड, इस तरीके के सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते थे। अभी आप देखेंगे एक तरीके से एप्पल ने इनको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है, मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट तरीके से अवेलेबल नहीं है। एंड डिफॉल्ट तरीके से जस्ट यहाँ पे जो वेदर वाला सेक्शन है वही अवेलेबल है। एंड उसके नीचे एस्ट्रोनॉमी, इमोजी, कैलेडोस्कोप एंड जो प्राइड सेक्शन है एंड इसी के साथ जो कलेक्शंस हैं, इसे भी आपको इस तरीके से यहाँ पे गेट करके डाउनलोड करने पड़ेंगे, देन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। तो काफी छोटा सा चेंज है। बाकी वापस यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिमूव फ्रॉम गैलरी, इसको हम कर सकते हैं रिमूव, देन इस तरीके से डिफॉल्ट जिस तरीके से आता है वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चेंज मिल जाता है ऐप स्टोर में। सो ऐप स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो करंट iOS 26.3 का स्टेबल वर्जन है उसमें आपको इस तरीके से सर्च का आइकन अलग से देखने को मिलता है राइट साइड में, जो कि इन सभी आइकन्स के साथ मर्ज नहीं हो रखा है, बट जबकि यहाँ पे एप्पल ने इसको एकदम इनके साथ मर्ज कर दिया अभी। तो काफी छोटा सा चेंज है, यहाँ पे जस्ट आपको विजुअल चेंज मिलता है। बाकी सर्च पे टैप करने के बाद भी यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा इंटरफेस में। लाइक पहले गेम्स, एप्स एंड इस तरीके से आपको शो करता था एंड इसकी पोजीशन नीचे थी, जिसको एप्पल ने शिफ्ट कर दिया ऊपर। एंड आपको टाइप करने के लिए जस्ट यहाँ पे एक बार और टैप करना होगा सर्च पे, जबकि पहले यहाँ पे आप सिंपली बार पे क्लिक कर सकते थे। सो ऐसा नहीं कि आपको बार ऊपर देखने को मिलता, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से अपना हाथ ऊपर स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा टैप करने के लिए। सर्च आप सिंपली पहले की तरह नीचे से ही कर सकते हो, बट वही यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ विजुअल डिफरेंस है। बाकी अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे अगेन कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। लाइक पहले यहाँ पे केवल इस तरीके से अकाउंट शो करता था एंड उसके नीचे यहाँ पे आपकी जो एप्पल आईडी है वो शो हो जाती थी, बट करेंटली इस तरीके से एप्पल अकाउंट शो करता है। इस तरीके से आपको एक छोटा सा आइकन मिल जाता है ब्लू कलर का, देन उसके नीचे आपका नेम शो हो जाएगा एंड ईमेल आईडी की जगह अकाउंट इन्फो, पेमेंट्स एंड सेटिंग्स, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दिखाएगा। बाकी इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एकदम ही सेम आएगी एंड यहाँ पे आपके आ जाएगी गेम सेंटर की आईडी। इनफैक्ट इसी के साथ काफी सारे और चेंजेस, लाइक यहाँ पे एप्स, परचेज हिस्ट्री, नोटिफिकेशंस, इस तरीके से शो करता था। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपकी ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट्स है वो, एंड देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो एप्लीकेशंस को अपडेट करने वाला सेक्शन है वो शो होता था। अभी यहाँ पे करेंटली नीचे कुछ भी शो नहीं होगा, आपको ये वाली सेम चीज मिलेगी अपडेट्स में जाके। सो कहीं ना कहीं एप्पल ने इसको थोड़ा कैटेगराइज कर दिया है। मुझे चेंज काफी पसंद आया, मतलब अपडेट्स में जाके यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जैसे हम जाते हैं सेटिंग्स में, तो उसके बाद iCloud में।
सो यहाँ पे आपको जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली सेम शो करेगा, बट जैसे हम स्क्रॉल करते हैं सबसे नीचे, सो यहाँ पे आपको कुछ बदलाव दिख जाएगा। पहले इस तरीके से इंटरफेस रहता था जहाँ पे एडवांस डेटा प्रोटेक्शन यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, बट जो एक्सेस iCloud डेटा ऑन द वेब ये वाला टॉगल एप्पल ने अंदर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है iCloud.com में जाके। एंड इसमें आपको फर्दर कुछ और सेटिंग्स भी मिल जाती हैं, लाइक अलाउ डेटा एक्सेस, अलाउ सर्च, देन उसके बाद एडवांस में जाके इस तरीके से एक्सपोर्ट रीसेंट सर्चेस अलॉन्ग विद दैट क्लियर रीसेंट सर्चेस। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो मिल जाता है सेटिंग्स में, देन उसके बाद फेस आईडी एंड पासकोड। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे पहले आपको एंटर योर पासकोड, इसी के साथ जो डिजिट्स एंटर करने की जगह थी वो लेफ्ट साइड में शो होती थी, बट अभी यहाँ पे सेंटर प्लेस्ड हो चुका है, जो कि मुझे पर्सनली देखने में ज्यादा बेटर लग रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल लग रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे जो लोगो है वो आपको सेंटर में मिलता था बट लिखी हुई चीज है लेफ्ट में, अभी यहाँ पे काफी बेटर दिख रहा है। अब जो स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन है जिसको एप्पल ने काफी टाइम पहले ऐड कर दिया था अपने आईफोन के सॉफ्टवेयर में, वो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट तरीके से ऑन मिलेगा जब भी आप कोई ब्रांड न्यू आईफोन परचेस करोगे, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वाली चीज भी कहीं ना कहीं बढ़िया है। इसके बाद जो अगला चेंज है वो है इन मैसेजेस एप्लीकेशन की सेटिंग्स में। मैसेजेस में जाने के बाद देन हम जाते हैं RCS मैसेजिंग में, तो अभी इसमें आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन देखने को मिल चुका है। अब क्योंकि इस वाले आईफोन 16 में कोई भी सिम कार्ड नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पे मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, बट ये वाला एडिशन डेफिनेटली हो चुका है, जो कि अगेन काफी बढ़िया चीज है सिक्योरिटी के टर्म्स में। बाकी वैसे भी ये वाला फीचर काइंड ऑफ टेस्टिंग फॉर्म में है, इस वजह से एप्पल इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा है बीटा, बट फ्यूचर अपडेट्स में आपको ये प्रॉपर्ली एक फीचर के तौर पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चेंज है इन कॉन्टैक्ट्स। तो किसी भी कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। एंड जैसे यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से आपको इसमें प्रॉपर्ली लिक्विड ग्लास का डिजाइन देखने को मिल चुका, जो कि पहले यहाँ पे नहीं था, तो अभी देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो एप्पल ने लिक्विड ग्लास डिजाइन को हर जगह पे अप्लाई कर दिया था, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रह गया था, तो अब जाके एप्पल ने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया है इस सेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल जाते हैं वो इन द म्यूजिक एप्लीकेशन। एंड अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही पहली बार म्यूजिक एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से स्प्लैश स्क्रीन शो करेगा। इसमें जो हाईलाइटेड फीचर्स है वो है कॉन्सर्ट्स नियर यू एंड इसी के साथ न्यू लुक फॉर एल्बम्स एंड प्लेलिस्ट्स। तो म्यूजिक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जैसे मैं ओपन करता हूँ ये लाइब्रेरी वाला सेक्शन, यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक नया टॉगल दिखेगा ऊपर, इस पे क्लिक करने के बाद बेसिकली आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको एप्पल नाम दे रहा है प्लेलिस्ट प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे बेसिकली जो प्लेलिस्ट प्लेग्राउंड वाला फीचर है ऑटोमेटिकली 25 सॉन्ग्स जनरेट कर देगा अलॉन्ग विद कस्टम टाइटल। इसमें आप एडिशनल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स भी डाल सकते हो, लाइक सैड सॉन्ग्स, इसी के साथ एनर्जेटिक सॉन्ग्स, इस तरीके से। सो यहाँ पे अपने आप ही कैटेगराइज कर देगा उस तरीके के गानों को। यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको क्रिएट कर देता हूँ सैड सॉन्ग्स के नाम से, एंड अभी आप देखेंगे सजेस्टेड सॉन्ग्स इसने अपने आप ही शो कर दिए हैं। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रिफ्रेश कर सकता हूँ, सो यहाँ पे ये गाने चेंज करता रहेगा। सो ये काफी बढ़िया फीचर है। इनफैक्ट प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ये इस तरीके से शो कर देगा सैड सॉन्ग्स के नाम से, यानी कहीं ना कहीं डायनामिकली हर बार चेंज होते रहेंगे, रिफ्रेश होते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल जाता है वो है प्लेलिस्ट या फिर किसी भी एल्बम वगैरह के इंटरफेस में। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ओल्ड सॉन्ग्स को, सो यहाँ पे आप देखेंगे पहले इस तरीके से जो एक कलरफुल बैकग्राउंड ऊपर ही शो होता था, एंड उसके नीचे यहाँ पे जो सॉन्ग्स वगैरह वो ब्लैक बैकग्राउंड पे शो होंगे अगर यहाँ पे फोन में डार्क मोड अप्लाइड है तो, एंड अगर लाइट मोड अप्लाइड है उस केस में व्हाइट पे। बट अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा एक्सटेंड नीचे तक हो रहा है प्रॉपर्ली, जो कि देखने में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसी के साथ मैं जैसे जाता हूँ किसी और प्लेलिस्ट में भी, सो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्ली हर एक में अच्छे तरीके से काम करता है। एंड जो ये वॉलपेपर या फिर कलर है वो पूरा नीचे तक इस तरीके से एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देता है। सो प्लेलिस्ट की तरह आपको ये वाली चीज एग्जैक्टली सेम तरीके से शो हो जाएगी इन एल्बम्स ऑल्सो, कुछ इस तरीके से। इसी के साथ एक और बहुत ही ज्यादा बढ़िया फीचर जो कि मुझे यहाँ पे इस वाली अपडेट के बाद इस वाली एप्लीकेशन में दी बेस्ट लगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि म्यूजिक के बहुत ज्यादा शौकीन है या फिर कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाना पसंद करते हैं। सो आपके नियर बाय जितने भी कॉन्सर्ट्स होने वाले आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली शो कर देता है, इनफैक्ट उनकी डेट एंड टाइम भी। एज यहाँ पे आप देखें आपको पर्टिकुलरली एक अलग से सेक्शन मिल जाता है कॉन्सर्ट्स का, न्यू दिल्ली की लोकेशन मैंने डाल दी है। इसके बाद आप देखेंगे आपको इस तरीके से प्रॉपर्ली ये शो कर देगा किस जगह पे कौन सा कॉन्सर्ट होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो गेट टिकट्स पे, सो डायरेक्टली यहाँ से आप इस पे टिकट वगैरह बुक कर सकते हो। इसकी एक ऑल न्यू विजिट देखने को मिल जाता है, सो हम क्लिक करते हैं ऐड विजिट पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एम्बिएंट म्यूजिक, इस पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे इसके 2 कैटेगरी मिल जाती है, सो हम कर देते हैं ऐड विजिट को। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सिंपली इनको प्ले कर सकते हो। अच्छा, पॉडकास्ट में भी आपको यहाँ पे वीडियो का सपोर्ट देखने को मिल चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। ऐसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है एप्पल का इवेंट, इसको मैं प्ले करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्ली मुझे यहाँ पे जो एप्पल इवेंट की वीडियो वो शो कर रहा है। हाँ, वैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है
इस वाली वीडियो को यहाँ पे मैं हाइड कर सकता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट एप्लीकेशन का बेसिक काम तो यहाँ पे केवल ऑडियो का ही है। बट इस तरीके से यहाँ पे हम शो वीडियो क्लिक करके जिस पॉडकास्ट की वीडियोस अवेलेबल है उसको हम देख भी सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट फीचर। इसके बाद नेक्स्ट जो फ्री फॉर्म एप्लीकेशन है उसमें आपको यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो का इंटीग्रेशन देखने को मिल चुका है। तो जिस तरीके से भी रिसेंटली एप्पल ने क्रिएटर स्टूडियो का सब्सक्रिप्शन निकाला था, जिसमें यहाँ पे जितने भी इस तरीके की एप्लीकेशन है उसका एक्सेस मिल जाता है, तो ये बेसिकली उसी के अंडर अब आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको काफी सारे प्रीमियम फीचर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लाइक फ्री हाई क्वालिटी कंटेंट लाइक ग्राफिक्स, फोटोज, इलस्ट्रेशंस एंड इसी के साथ एआई कैपेबिलिटीज। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो फोन की परफॉर्मेंस यहाँ पे ऐसा कोई ज्यादा कोई खराब नहीं लग रही है बीटा 1 वर्जन के हिसाब से, क्योंकि ये है iOS 26.4 का बीटा 1 वर्जन, तो ये काफी टाइम के बाद रिलीज हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हमें अच्छी खासी रिफाइनमेंट, अच्छी खासी स्मूथनेस ऑलरेडी मिल चुकी है। अब मैं बात करूं बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेंचमार्क स्कोर्स यहाँ पे स्लाइटली थोड़े से कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू iOS 26.3, जो कि मुझे एकदम ही बेस्ट स्कोर मिले iPhone 16 में। मतलब iPhone 16 के इतने स्कोर्स एकदम ही अनएक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट यहाँ पे भी स्कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी स्कोर्स यहाँ पे इसके आसपास ही आ रहे थे। तो परफॉर्मेंस में ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेजर डिप नहीं है, आपको यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिलेगी। बट इसके मुकाबले यहाँ पे जो नेक्स्ट बीटा वर्जन उसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में भी। एंड इसी के साथ जो यहाँ पे फोन की ओवरऑल स्मूथनेस है, स्टेबिलिटी है, वो आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी डाउन लगेगी एज कम्पेयर टू जो iOS 26.3 का स्टेबल वर्जन है। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की, तो मैंने इस फोन को चार्ज करा था 2 घंटे से भी थोड़े ज्यादा हो चुके हैं, 100% पे चार्जिंग से निकाला था। अभी यहाँ पे इसकी बैटरी 94% है, जबकि मैं फोन को एकदम ही लगातार चला रहा हूँ, इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ काफी ज्यादा बढ़िया है। ऐसा यहाँ पे बीटा 1 के हिसाब से बैटरी लाइफ कोई ज्यादा खराब नहीं दिख रही है, काफी स्टेबल तरीके से चल रही है। एंड स्पेशली मुझे इसकी बैटरी लाइफ में जो iOS 26.3 का स्टेबल वर्जन है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो iOS 26.4 का स्टेबल वर्जन आएगा फाइनल अपडेट, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपडेट रहने वाली है। एंड इसी के साथ जितने भी और बीटा वर्जन आएंगे उसमें एप्पल काफी सारे और नए फीचर्स भी ऐड हो जाएंगे। अब क्या आपको इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए? डेफिनेटली नो। अगर आपके पास 2 आईफोन्स हैं एंड सेकेंडरी आईफोन में अगर आप इस तरीके से नए फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हो, देन आप तब भी अपडेट कर सकते हो। बट इस तरीके से स्पेशली बीटा 1 अपडेट को मैं प्राइमरी डिवाइस में इंस्टॉल करने की राय नहीं दूंगा, एज आपको 1 से लेकर 2 दिन के बाद छोटे मोटे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। एंड खास करके जो बेसिक टास्क होते हैं जस्ट लाइक फोन कॉल्स, मैसेजिंग या फिर फोन का कैमरा यूजेज, उसमें भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बग्स वगैरह की वजह से। बाकी मे भी कुछ लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट सेक्शंस में जरूर बताई देना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।